आप भी यही सोच रहे होगे ना दी कि सुबह सुबह कहाँ चली गई। एक नए दिन की नई शुरुआत खुशखबरी के साथ। दी, हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्यों भाभी, दे दिया ना शौक? दी, तुझे याद है पंखू, जब तू छोटी थी ना तो अपनी फेवरेट चॉकलेट कभी नहीं खरीदती थी। तुझे हमेशा वही चाहिए थी जिसपे एक के साथ एक फ्री हो। शादी भी वैसे ही करेगी। दी, इन सब बातों का क्या मतलब है? अच्छी बातें करो ना। तू बस मुझे इतना बता, इस बार प्यार के साथ पैसे फ्री है या पैसों के साथ प्यार? वैसे तूने ठीक ही कहा, नए दिन की नई पर अजीब शुरुआत तो है। परिवार में एक तरफ तलाक और दूसरी तरफ शादी। दी, इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और आपको भी शुरुआत कर देनी चाहिए। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो मुझे पूरा यकीन है संजू पर। ये डॉक्टर वेदांत की तरह नहीं है। संजू आपकी पंखू को हमेशा खुश रखेगा। काश ऐसा ही हो। पंखू, सीटीएन न्यूज चैनल लगाना जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के सबसे मशहूर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी ने कल रात एक कार में की गर्भवती महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी। महिला और बच्चा दोनों ही बिल्कुल ठीक है। वेदांत भैया ने तो फिर से कमाल कर दिया। तो बस ऐसे ही बताया जा रहा है कि डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी ने समय पे पहुंचकर बिना अस्पताल की सुविधाओं के मानो चमत्कार ही कर दिया हो। डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! इसका मतलब डॉक्टर वेदांत ने प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर दी। अरे डॉक्टर वेदांत के चर्चे हर घर में नहीं बल्कि हर चैनल पर है। मतलब जीवन रेखा में उनकी वापसी? कभी नहीं होगी तुम्हारे डॉक्टर वेदांत की वापसी। ये इस तरह यहाँ पर आकर नाचने से कुछ नहीं होगा। तनख्वाह नहीं देगा वो, तनख्वाह मैं दूंगा। रमेश त्रिपाठी, जाके अपना काम करो। चलो फौरन। डॉक्टर वेदांत आ गए। आपने तो कमाल ही कर दिया सर। डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! डॉक्टर वेदांत जिंदाबाद! चुप चुप चुप। सब समझता हूँ तेरा ड्रामा। तो अब बाहर सड़क पर नाटक रचा कर क्या लगता है तुझे? तू इस जीवन रेखा में वापस आ जाएगा? मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, अपना कीमती सामान लेने आया, जिसकी ना तो यहाँ जरूरत है और ना ही कदर। मेरा अस्पताल मेरी दुनिया तो दादाजी है। अब से ये जहां रहेंगे मेरा अस्पताल वहीं होगा। वापस रख। अस्पताल की किसी भी सामान को हाथ लगाया ना तो धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। सिक्योरिटी, अरे मुंह क्या देख रहा है मेरा? ये फोटो ले और धक्के मार के निकाल इसे बाहर।
मेरा नौकर होकर मेरी बात नहीं मानेगा, इतनी हिम्मत तेरी? अरे भैया, अरे वाह भैया, छा गए आप तो। मतलब रातों रात स्टार, कमाल कर दिया आपने एकदम, झकास एकदम। इसलिए सबसे पहले मेरा कांग्रेचुलेशंस ले लो। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं करते? बधाई था या नाटक था? अरे नाटक थोड़ी ना था बेबी, भाई सच में स्टार बन गया। सारे न्यूज चैनल देख लो, वही छाए हुए हैं। पंखू, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो ना, तो उसे अपनी दुश्मनी का एहसास दिलाना ही नहीं चाहिए। अरे हम क्यों खामखा पापा के खोदे हुए गड्ढे में फंसे, है कि नहीं? दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब उसकी अच्छाई की वजह से वो भगवान बन जाता है। और डॉक्टर वेदांत की इसी अच्छाई से मुझे डर लगता है। संजू, हम उनसे कुछ भी ले लें, सब कुछ ले लें, पर उनसे उनकी अच्छाई नहीं ले सकते। और हमें वही करना है। होगा, एक दिन वो भी होगा, पर फिलहाल हमें वो सोचना है जो कल हो गया है। अरे एक न्यूज ने हमारे पूरे प्लान की वाट लगा दी। पापा का भेजा फ्राई हो रहा होगा। और इधर मेरा जो दिमाग उबल रहा है, उसका क्या? क्या सोचा था और क्या हो गया? दी को देखा नहीं किस तरह से न्यूज देख रही थी, खुशी के आंसू निकल रहे थे। चलें? चलो। इत्तेफाक कहूं या मेरी बदकिस्मती, एक तरफ आप लोगों की जान बचाते और दूसरी तरफ अपने ही हाथों से अपने बच्चे को। हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव था, इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का अबॉर्शन किया। पर मुझे खुशी है वेदांत, आपने उस मासूम की जान बचाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। अम्मा, वो चौंक बाजार वाले शुक्ला जी जानती है ना, उनका जो बेटा है ना, आज देखा हमने उसे बाजार में। अरे हमारे गाल और उसकी वो टकलापन दोनों बराबर चमक रहे थे। अरे अभी से बुढ़ा गया है वो। और एक हमें देख लो, हमारे बालों से, हमारी त्वचा से पता नहीं चलता कि हमारी सही उम्र क्या। बता सकता है कोई? तेरी त्वचा का पता भी कैसे चलेगा? अपने गालों पे, बालों पे पोतापाती करके छिपा जो लेती है। जा, यहाँ से बहुत बातें करती हूँ, मुझे आराम करने दे। और जाते जाते मुझे न्यूज़पेपर देती जाना। अम्मा, जीजी पर गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। ये लीजिए अखबार, ये पढ़िए, इससे आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। मैं क्यों होने लगी चिड़चिड़ी? और ऐसा भी क्या है इस अखबार में? अम्मा, जितना समय मैंने अपने मायके में नहीं बिताया ना, उससे कई ज्यादा समय आपके साथ गुजारा है। सब जानती हूँ। कल रात से आपका मन खराब हो रहा है ना? ये पढ़िए, देखिए। डॉक्टर वेदांत ने बीच सड़क पर बिना किसी अस्पताल की सुविधा के एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की। भाभी, आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे वेदांत की नहीं, आपके सगे बेटे संजू की खबर छपी हो अखबार में। जी, मैंने हमेशा वेदांत को अपना बेटा ही माना था ना। और फिर कल रात जो उसने किया है, वो तो खुशी की ही बात है ना। अम्मा, शायद मैंने अपने पोते के साथ बहुत गलत किया। विश्वास करना चाहिए था उसका। सबके सब गद्दार हैं, खाएंगे हमारा और गाएंगे उस गुदड़ी लाल का। लेकिन इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पापा की बात में दम तो है। इन गद्दारों के हवाले तो हॉस्पिटल नहीं चलने वाला। पर एक रास्ता है। क्या? ओहो पिताश्री, जब पौधे की एक टहनी सड़ने लगे ना, तो उस टहनी का नहीं बल्कि पूरे पौधे का इलाज करना जरूरी होता है।
वेदांत के इन पालतू कुत्तों को यहाँ से धक्के मार के बाहर कर दो। बाहर कर देंगे? और उन्हें जवाब क्या देंगे? और संजू, ये कोई खेत नहीं है कि एक पौधा हटाए तो दूसरा फट से उगाएगा। ये हॉस्पिटल है और फिर से पूरी नई टीम अपॉइंट करना काम नहीं है। वॉर है, वॉर। और अगर नई टीम आ भी गई ना, तो जो बचे कुछ पुराने लोग हैं ना, वो नई टीम को टिकने नहीं देंगे। इसका मतलब इसका सल्यूशन भी वैसे ही निकालना पड़ेगा जैसे उषा जी का निकाला था। अच्छे काम की मीठी शुरुआत के लिए। सच कहूं तो उषा जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, वो फर्ज जो दादाजी ने मुझे सिखाया। तो इस डिलीवरी के लिए मुझे इन्हीं के शब्दों ने विश्वास और हिम्मत दी है। इसी तरह अपने दादाजी के संस्कारों को आगे बढ़ाइए आप। मैं देखता हूं। वो मैं टीवी पे सोचा खुद आके बधाई दूं। थैंक्स। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो जब उषा जी को हॉस्पिटल से निकाला गया तब आप उनके साथ खड़े थे। मुझे पता था और कोई हो ना हो, इस वक्त पे वो आपके साथ जरूर होंगी। तो मैंने हॉस्पिटल फोन किया और उनका पता लिया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं थैंक यू, इट्स ओके। इस तरह सुनसान सड़क पे कार में बिना किसी हेल्प के एक बेबी को डिलीवर करना बहुत बड़ी बात है वेदांत। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने उस औरत की मदद तब की जब वो अपने जिंदगी के सबसे खास और सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। शायद आपको लगा होगा कि इस बच्चे के जन्म के साथ आप अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। मेरे सामने खड़े डॉक्टर वेदांत ने कल एक औरत का दर्द दूर किया और इसी डॉक्टर वेदांत ने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया। ऑल द बेस्ट डॉक्टर वेदांत। आपको हिम्मत मिली कि आप फिर से प्रैक्टिस शुरू कर पाए। अब भगवान मुझे भी हिम्मत दे कि मैं आपको भूल पाऊं। पूर्वा जी अभी भी आपसे नाराज है? जैसे समुद्र की लहरें किनारा ढूंढती हैं, पूर्वा भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही है। मैं बस उसका किनारा बनकर रह गया, जिसके पास वो बार बार आके लौट जाती है।
सवालों का जवाब सुनने के लिए रुकती भी नहीं। मिल गया रास्ता। ये तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है? आज डॉक्टर वेदांत के जो नारे लग रहे थे उसमें से 2 वार्ड बॉयज भी थे, राजू रावत और किशन सिंह। और वो नर्स ज्योति भी थी। हाँ, हॉस्पिटल की कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयों का स्टॉक मैनेज करते हैं। ये तीनों भी उसी कमेटी में हैं। तो मेरे पास एक प्लान है, हम उनको दवाइयों के फ्रॉड के केस में अंदर करवा देंगे। इल्जाम इन तीनों पे कैसे जाएगा ये तो हम तीनों जानते ही हैं। उसके बाद जीवन रेखा में डॉक्टर वेदांत की एक चमचे ना फिर कभी नहीं भटकेंगे। अगर तू डॉक्टर की जगह गैंगस्टर भी बनती ना तो करियर बुरा नहीं होता तेरा। संजू, मार्केटिंग शुरू होगी, वो एड दे दिया ना छपवाने? हाँ हाँ दे दिया, बल्कि आज तो अखबार में बड़ा वाला ऐड छपा होगा। ग्रेट। पंखू, तुझे पता है आज मैं वेदांत को कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी फूल लेकर। कल रात को उन्होंने जो किया वो तो। दी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या किया आपने? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स करूंगी दी, क्योंकि आपको सही गलत की समझ ही नहीं है। कभी आपके लिए डॉक्टर वेदांत सबसे बड़े विलन बन जाते हैं और कभी आप फूल लेकर उनके पास पहुंच जाती हो। बार बार इधर उधर दी, नॉर्मल लोग ऐसे नहीं करते। मैं तेरी तरह हमेशा दिमाग से नहीं सोचती हूँ पंखू, मैं अपने दिल की सुनती हूँ और आज मैंने वही किया। ये बकवास है दी, मेडिकल साइंस में दिल और दिमाग बातें नहीं करते, ये करता है। अच्छा, तो यहाँ से सोचकर तू संजू से शादी कर रही है? कुछ दिन पहले तक तो तू संजू से नफरत करती थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक तुझे वेदांत से प्यार था और अचानक ही वो प्यार इन्फैचुएशन में बदल गया। तो तेरे इस इधर उधर को हम क्या कहें? नॉर्मल। आपने ना दी बस अपनी दिल की सुन सुन के ये हाल बना रखा है अपना। अरे मैं तो आपके भले के लिए बात कर रही थी। पर ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। आखिर पूर्वादी चाहती क्या है? अरे अगर नानी मौसी के सामने जाके उन्होंने रोना धोना मचा दिया और नानी मौसी को जरा सा भी शक हुआ तो सारा ब्लैक चौपट। जीवन रेखा मेरा सपना है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। वेदांत वेदांत, अरे पूर्वादी को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि डॉक्टर वेदांत के बिना भी उनकी लाइफ स्मूथली चल सकती है। वैद्य गंगादत्त त्रिपाठी के जीवन रेखा अस्पताल के समर्थन प्रणाली में बदलाव और सुविधाओं की बढ़ोतरी की जाएगी। तो हॉस्पिटल को होटल बनाने में लगे हुए। ये ऐसा लग रहा है पेशेंट्स को इलाज के लिए ना ये पैकेजेस दे रहे हैं। ऐसे तो दादाजी के सपने को बर्बाद कर देंगे। उषा जी, ऐसे लग रहा है कि इन्होंने हॉस्पिटल को नोट छापने की मशीन बना लिया। उषा जी, ये ऐसे रेट्स पे ना सिर्फ अमीरों का इलाज हो सकता है या फिर प्रयागराज के 2 या 4% लोगों का। मैंने तो अपने हाथ खुद बांध दिए, कुछ नहीं कर सकता मैं। आप जीवन रेखा को नहीं बदल सकते, लेकिन एक नई जीवन रेखा बना जरूर सकते हैं। इतना आसान नहीं है उषा जी, बहुत मुश्किल चीज है। पर कल रात को जो हुआ ना, उससे मुझे वापस हिम्मत मिल गई है।